तो गाइस अभी जा रहे हैं हम गाड़ी वॉश कराने। ठंड हो रही है भाई, -21 डिग्री सेल्सियस, -21 डिग्री सेल्सियस। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कुछ महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि अप्रेंटिसशिप प्रोसेस क्या होता है कनाडा में, अपने आप को आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अप्रेंटिस, और अप्रेंटिस में कितने ऑप्शंस होते हैं स्टडी के, हमें कॉलेज जाना पड़ता है या ऑल दैट। तो उस वीडियो में मैं थोड़ा सा अनक्लियर था और वो मैंने जस्ट ऐसे ही बनाई थी कि हाँ चलो देखते हैं कैसा कुछ रिस्पॉन्स आएगा लोगों का। इंस्टा पे मुझे डीएम करते थे कि पूछ रहे थे, यूट्यूब पे पूछ रहे थे कि हाँ भाई कैसे हम कनाडा आ सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करो, कैसे हम अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं। कई बंदे पूछ रहे थे कि हमारे पास बैक होम जो इंडिया का एक्सपीरियंस है मैकेनिक का, वो काम कर रहे हैं, तो कनाडा में किस तरह से वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जब खुद उस सिचुएशन में था कि मैं जब देख रहा था कि अप्रेंटिस कैसे रजिस्टर हो या क्या प्रोसेस होता है, मेरे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक वीडियो नहीं मिली जो मुझे हेल्प कर सके या मैं जिसको देख के नॉलेज ले सकूं। हमें वीडियोस थी कि हाँ कोई ऑलरेडी मैकेनिक है लाइसेंस लेके, या किसी ने 2 साल की स्टडी की थी जैसे हम इंडिया से आते हैं तो उसने डायरेक्ट इंडिया से आके स्टडी की थी, लेकिन अप्रेंटिसशिप का कोई जिक्र नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था कि क्या होता है। तो मुझे लगा कि हाँ इस कंटेंट पे वीडियो नहीं है तो मैं बनाऊं, और जबकि मैं काम कर ही रहा हूं, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मैं ओंटारियो में रहता हूं तो मुझे ओंटारियो का ही पता है, मैं किसी दूसरी प्रोविंस की गारंटी नहीं ले सकता कि क्या कुछ प्रोसेस है। हाँ, आप स्किल्ड ट्रेड्स पोर्टल करके, हर एक प्रोविंस का अलग अलग पोर्टल होता है, आप उस पर जाएंगे तो आपको सब कुछ प्रीटी मच देखने को मिल जाएगा। बट मैं ओंटारियो का आज थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ आपको कि कैसे कैसे आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ कार वॉश के लिए। बहुत ठंड हो रही है भाई, -21 डिग्री सेल्सियस। तो अभी कार वॉश करा के मैं फिर कहीं पे अच्छे से रुक के और फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर बताऊंगा कि आपको कि हाँ एक्चुअली में आप क्या कर सकते हैं। अभी गाड़ी वॉश हमने करा ली है भाई। ठंड इतनी हुई है कि जो गाड़ी जिधर पे मैं पानी मार रहा था उधर पे साथ के साथ ही जम रहा था। गाड़ी हमने फिर भी वॉश करा ली है। अभी दिखाता हूँ आपको मैं वॉश कराने के बाद भी। ये देखो, ये फिर से बर्फ जम रही है। फिलहाल कुछ ऐसी दिख रही है हमारी गाड़ी। अभी चलते हैं मार्क्स। तो गाइस अभी मार्क्स आए हैं, मेरी कंपनी से गिफ्ट कार्ड पड़ा था एक, तो मैंने सोचा कि परचेज ही कर लेते हैं। ये हम है भाई, मैं पूरे विंटर गियर में, ठंड बहुत है। इधर पे मैं सॉक्स देख रहा था तो ये देखो, मेड इन पाकिस्तान। पहली बार कोई चीज़ देखी है जो मेड इन चाइना नहीं है। तो भाई एक ये लिए वर्क लाइट, सॉक्स और एक ट्यूक। ये सब कुछ $30 में है। 25 का गिफ्ट कार्ड था, बाकी $5 मैंने पे कर दिए। सही है। मैं बता रहा था कि कैसे आप सब कनाडा में अपना अप्रेंटिसशिप रजिस्टर हो सकते हैं। तो पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि हमारे कितने अप्रेंटिसशिप में लेवल्स होते हैं, क्या क्या हमारा स्टडी का जो है वो रूट है, हम कौन सी स्टडी ले सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। तो आज हम उसी को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। होता क्या है कि कनाडा में अगर आपको मैकेनिक बनना है तो आपको एज एन अप्रेंटिस पहले काम करना पड़ेगा। अप्रेंटिस होता है कि आपकी ट्रेनिंग चलती है जो 2-3 साल की है, 6552 आवर्स आई थिंक आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग, और 720 आवर्स आपके कुछ स्कूल के होते हैं। हमारा पार्ट टाइम ऑप्शन होता है। मैं उस ऑप्शन को लेके रॉन्ग था, मुझे थोड़ा अनक्लियर था कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो पार्ट टाइम ऑप्शन कुछ नहीं होता, बट वो होता है कि डे रिलीज़ प्रोग्राम। अब डे रिलीज़ प्रोग्राम एक तरह से पार्ट टाइम ही है, बट उसमें क्या होता है कि आपको एक दिन जाना है हर हफ्ते, कोई सा भी दिन आप डिसाइड कर सकते हैं। एक दिन जाना है आपको 8 महीने के लिए।
तो हर हफ्ते एक दिन 8 महीने के लिए, तो वो आपका होता है डे रिलीज़ प्रोग्राम। उसके बाद आपका ब्लॉक आ जाता है और फुल टाइम आ जाता है। सबका ये सवाल होगा कि हम स्टार्ट कैसे करें। लेट्स से कि आप कनाडा में आ गए हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही है, या अप्रेंटिस रजिस्टर होना चाहते हो, मैकेनिक बनना चाहते हो, तो शुरू से आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपके नियर बाय जितने भी डीलर होते हैं, डीलरशिप्स वगैरह, जितने भी आपके छोटे मोटे गराज या मिस्टर ल्यूब होता है, बहुत सारे ल्यूब सेंटर्स होते हैं, आप किसी पे भी जा सकते हो, कनेडियन टायर हो गया, तो आपको उन सब पे जाना है, उनसे बात करनी है कि आप फुल टाइम या जैसी भी आपकी जो पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, जैसी भी सिचुएशन है, तो आपको उन सब के पास जाना है और आपको बोलना है कि मुझे काम सीखना है, मुझे अप्रेंटिस रजिस्टर होना है, मुझे काम सीखना है। और वो आपको फिर बताएंगे, अगर उनके पास अवेलेबिलिटी होगी तो वो रख लेंगे, नहीं रखेंगे तो ऐसा है, जाते रहना है, ठीक है, बात कभी ना कभी बनेगी। ऑब्वियसली अगर स्मॉल गैराज से आप सीखोगे तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ज़्यादा सीख पाओगे, क्योंकि मैंने खुद ने एक स्मॉल गैराज से सीखा था। उधर पे क्या होता है कि आपको कोई लिमिटेशंस नहीं होती। अगर आप डीलरशिप पे काम करोगे, आपको लेट्स से उन्होंने एज अ फ्रेशर हायर कर लिया है, अप्रेंटिस आपको रजिस्टर करा दिया, तो आप उनके लिए एक लेवल 0 के अप्रेंटिस हो। लेवल 0 के अप्रेंटिस भाई सिर्फ सफाई कर सकते हैं, 1-2 ऑयल चेंज कर सकते हैं, वो भी किसी लाइसेंस टैग की सुपरविजन में। आपको कोई ज़्यादा किसी गाड़ी को टच नहीं करने देंगे, सफाई कराएंगे इधर उधर, या नहीं कुछ से कुछ कराएंगे, बट गाड़ी पे काम नहीं करने देंगे भाई, ऐसा होता है। मैं लेवल 0 अप्रेंटिस था जब मैं टोयोटा पे था, बट मुझे काम आता था, मैंने 2 साल पहले काम सीखा हुआ था, इसलिए मैं अलाउड था कि मैं कार टच कर सकूं। ऊपर से जो आपका टेक्नीशियन होता है, जो आपको लाइसेंस मैकेनिक होता है, वो सिखाता है, जो बेसिकली एक ट्रेनर होता है, उसका ट्रस्ट होना आपके ऊपर ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी गाड़ी फिक्स कर रहे हो, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, या गाड़ी में कुछ आपने कुछ लगाना दोबारा से भूल गए, लेट्स से कि ऑयल चेंज किया है, ड्रेन पर प्लग लगाना भूल गए, तो वो एक कंसर्न हो जाता है, वो एक टेक्नीशियन की फिर लायबिलिटी हो जाती है कि हाँ उसने आपसे काम कराया लेकिन सुपरविजन नहीं दी, तो एक तरह से वो थोड़ा उधर पे काम ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्मॉल गैराज पे जाओ, किसी पे वहाँ से सीखो, एज अ हेल्पर हायर हो। हालांकि स्मॉल गैराज अगर आप कर रहे हो, वो ओनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको अप्रेंटिस रजिस्टर कराएगा या नहीं। जितनी भी डीलरशिप्स हैं या जितनी बड़ी कंपनीज या बड़ी शॉप्स हैं, वो ऑलमोस्ट रजिस्टर करा देती हैं, बट एक क्या होता है कि स्मॉल गैराज के पास इतना बजट नहीं होता, या उसको गवर्नमेंट के धंधे में सब में उसमें पढ़ना नहीं है, तो वो थोड़ा पीछे हट के चलते हैं, वो कई बार नहीं कराते, तो वो आपको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी अपनी हायरिंग से पहले ही। जो इंडिया में जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनका मुझे मैसेज आया था कि मेरे पास इंडिया में एक्सपीरियंस है, मैं कनाडा में आके कैसे मैकेनिक बन सकता हूँ। तो भाई कनाडा में क्या होता है कि मैं ओंटारियो में रहता हूँ, जो स्किल्ड ट्रेड्स पोर्टल होता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या आप स्टार्ट ऑफ करना चाहते हो बिल्कुल ज़ीरो से, आप अपने आप को अप्रेंटिस रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि हाँ जेन्युइन एक्सपीरियंस है, आपको काम आता है, और आपकी जो पीछे जो इंडिया में कंपनीज थी वो आपको एक्सपीरियंस लेटर या उसका जो कहते हैं रेफरेंस लेटर वो प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप स्किल्ड ट्रेड ओंटारियो पोर्टल पे एक ट्रेड इक्विवेलेंसी जो एप्लीकेशन होती है वो सबमिट कर सकते हो। उसकी शायद से $100 या $150 फीस होती है, लेकिन वो जब आप कनाडा में आओगे तब आप ट्रेड इक्विवेलेंसी जो रिपोर्ट होती है, एप्लीकेशन होती है, वो सबमिट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि ओंटारियो की गवर्नमेंट जो होती है स्किल ट्रेड्स की, वो बेसिकली आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट करेगी, आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगेगी कि आपने कितने घंटे उधर पे काम किया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट या आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी लंबी थी, कितनी ड्यूरेशन की थी, उसमें आपने क्या क्या सीखा है। किसी केस में वो एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ अभी वाकई में ये बंदा जेन्युइन है, इसने वाकई में उधर पे काम किया है या नहीं, तो वो सब आ जाता है। ट्रेड इक्विवेलेंसी में ये है कि अगर लेट्स से इफ़ यू आर एबल टू प्रूव योर इक्विवेलेंसी कि आपने काम किया है, तो वो आपको कुछ जो है एग्जम्पशंस दे देते हैं। एग्जम्पशंस होती है कि
डिपेंड करता है आपने क्या प्रूफ उनको किया। अगर उनको लगेगा कि हाँ आप इनफ कैपेबल हो कि आप लेट्स से कि लेवल 2 से शुरू कर सकते हो, आपको लेवल 2 के पहले का काम आता है, तो वो आपका लेवल 1 है जो एग्जम्प्ट कर देंगे। तो आपको लेवल 1 में नहीं पढ़ना, आप रजिस्टर कराओ, एम्प्लॉयर ढूंढो, उसके बाद आपको वो सीधा लेवल 2 के लिए कॉलेज में सीट दे देते हैं। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ख़ास करके बैक होम का एक्सपीरियंस प्रूव करना मेरे लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने बैक होम से कुछ नहीं सीखा था, बट मैंने रिज्यूमे में डाला था कि हाँ बैक होम पे मैं काम करता था, बट मैं अपना ट्रेड इक्विवेलेंसी के लिए नहीं गया। अगर मैं उसके लिए जाता तो मुझे बहुत दिक्कत आ जाती, और उसके बाद हाँ अगर मैं उसके लिए जाता तो मुझे दिक्कत आती, मुझे सारा कुछ प्रूव करना पड़ता। अब भाई मैं अभी इधर मार्क्स पे ही हूँ, और मेरे एक दोस्त की गाड़ी इधर पे ही खड़ी है, मैं उसको कॉल कर रहा था, उसने उठाया नहीं, अभी इतना देरी तेर भी रुकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक आप कनाडा में नहीं आते, जब तक किसी से बात नहीं करते, आपको कुछ समझ नहीं आता कि हाँ क्या करे क्या नहीं। तो ये बात होगी भाई, अप्रेंटिस कैसे रजिस्टर होना है। अगर इंडिया में काम कर रहे हो तो ट्रेड इक्विवेलेंसी जो एप्लीकेशन होती है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब ये सब होता कहाँ पे है इसका, आप इन पर्सन देखो, किसी भी सिटी में रहते हो, हर एक जगह पे आपको सर्च करना है कि स्किल्ड ट्रेड ओंटारियो का ऑफिस किधर है। उनका ऑफिस होता है हर एक सिटी में होता है, जो बिल्कुल ही स्मॉल सिटी है उधर पे नहीं मिलेगा। जैसे टोरंटो में हो गया, मैं अभी इधर ओटावा में रहता हूँ तो ओटावा में है, डिपेंड करता है, वो सर्च करना पड़ेगा आपको। लेकिन हमेशा आप ऑनलाइन जा सकते हो, स्किल्ड ट्रेड्स ओंटारियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। स्किल्ड ट्रेड ओंटारियो के पोर्टल पे आपको जाना है, उधर पे होता है स्किल्ड ट्रेड्स वालों का, जो आपकी नियरेस्ट सिटी में आप एड्रेस सर्च कर सकते हो, उनको ईमेल से या बाय कॉल आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। वो ऑथराइज्ड है आपकी अप्रेंटिसशिप और आपके रेड सील, जितने भी किसी भी ट्रेड में जितने भी लाइसेंस होते हैं, हर एक ट्रेड का ओवरव्यू वही करते हैं, हर एक ट्रेड की ऑथराइजेशन वो देते हैं। अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है आप काम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर ऑथराइजेशन के बिना उन्होंने आपको काम करते हुए पकड़ा तो आपके ऊपर चार्जेस प्रेस हो सकते हैं, और आपको ट्रेड से बैन भी लग सकता है कि आप उस ट्रेड में काम भी नहीं कर सकते। तो इसके थोड़े प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, वो आपको देख के चलना पड़ेगा। Hi there, can I take your order? Yeah, I just need a large double please. Anything else? No, that's it. Exactly, thank you. तो भाई वो आपको उनके ऑफिस में से ही पता करना पड़ेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाँ आपको एम्प्लॉयर मिल गया है, अगर आपको लगता है कि आपके पास जॉब है या अभी आप प्रोसेस शुरू करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, किसी से पता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए आप या यू आर वेलकम टू डू सो, बट अगर आपके पास एम्प्लॉयर है, आप मतलब फुल टाइम काम कर रहे हो, तो रजिस्टर आपको होना है। तो स्किल ट्रेड ओंटारियो पे जाओगे, उधर पे आपको STO पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना है। उधर पे रजिस्टर करोगे, आपकी एम्प्लॉयर के स्पॉन्सर नंबर, उसकी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ मांगेंगे, आपकी डिटेल्स भी चाहिए उसमें। तो उसके बाद मिनिस्ट्री प्रोसेस करेगी, 1-2 वीक लगेगा, एम्प्लॉयर की डिटेल प्रोसेस करेगी। उसके बाद वो आपको ऑथराइजेशन लेटर, जो आपका RTA रजिस्टर्ड ट्रेनिंग एग्रीमेंट होता है, वो आपको सेंड करेगी। आपको एक छोटा लाइसेंस भी मिलता है, कार्ड होता है, वो लाइसेंस देते हैं कि यस यू आर एलिजिबल टू वर्क इन दिस ट्रेड, एंड आपको ऑथराइजेशन है कि आप उस ट्रेड में काम कर सकते हो। थैंक यू। प्रीटी मच सब कुछ कवर हो गया है। मुझे लगता नहीं है कि अभी आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है फ़िलहाल इस स्टेप तक। कि कई लोगों का मुझे DM आया था, वो पूछ रहे थे कि प्लम्बिंग की ट्रेड कैसी होती है, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड कैसी होती है। भाई मुझे उन चीज़ों के बारे में
नॉलेज है, बट मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। आपको मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट वे है कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करो। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जब खुद उस सिचुएशन में था कि मैं जब देख रहा था कि अप्रेंटिस कैसे रजिस्टर हो या क्या प्रोसेस होता है, मेरे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक वीडियो नहीं मिली जो मुझे हेल्प कर सके या मैं जिसको देख के नॉलेज ले सकूं। हमें वीडियोस थी कि हाँ कोई ऑलरेडी मैकेनिक है लाइसेंस लेके, या किसी ने 2 साल की स्टडी की थी एज अ, जैसे हम इंडिया से आते हैं तो उसने डायरेक्ट इंडिया से आके स्टडी की थी, लेकिन अप्रेंटिसशिप का कोई जिक्र नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था कि क्या होता है। तो मुझे लगा कि हाँ इस कंटेंट पे वीडियो नहीं है तो मैं बनाऊं, और जबकि मैं काम कर ही रहा हूं, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। जो इंडिया से आने की सोच रहे हैं वो कंफ्यूज है कि क्या करें। आजकल स्किल्ड ट्रेड ही मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है। जैसे एआई आ रही है, उसके साथ अभी ऑफिस जॉब्स आपकी रिप्लेस हो जाएंगी, तो उस चीज़ के बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता, बट मैं इसे कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये पैशन है। कार्स ऑब्वियसली सही है, अच्छी लगती है, ठीक है। पीआर शायद मिल जाए इस काम में, अभी गारंटी कुछ नहीं है, देखते हैं तो क्या बनेगा। बाकी हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. I'll try my best to get back to you, and obviously I'll be uploading more videos soon. तो देखते रहिए, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय.